एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसकी एक सुंदर सी प्यारी बेटी थी। उसका नाम अला था। लाड प्यार से पालकर रखा था। उसे बहुत प्यार करता था। उसकी माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। उसे कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस होने नहीं दिया। फिर भी उसकी माँ की याद आती रहती थी। वह व्यापारी अक्सर काम के सिलसिले से बाहर जाया करता था। उस व्यापारी ने सोचा कि इसको माँ की बहुत जरूरत है। इसलिए उस व्यापारी ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और उसने शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी की 2 बच्चियां थी, जो अला से कम सुंदर थी। एक दिन व्यापारी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी अला के पिताजी का पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि उनके पिता को कुछ हो गया न हो। तभी उसकी सौतेली माँ बोली कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए। ये सब बात सुनकर बेचारी अला के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ मानो टूट पड़ा। वही उनके पिता एक सहारा थे, जो उसको बहुत प्यार करते थे। उसके पिता के चले जाने के बाद अला के साथ उनकी बहनें और सौतेली माँ ने अपना राज जमाना शुरू कर दिया। हमेशा उस पर अपना हुक्म चलाते, अपना सारा काम करवाते। जैसे घर का काम और अपना कपड़ा धुलवाना सभी काम करवाते थे। जो अला पहले एक राजकुमारी की तरह रहती थी, उसकी अब एक नौकरानी से भी बदतर जीवन बन गया था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, सिवाय उसके पास एक छोटी सी नन्ही चिड़िया और 2 चूहे थे। कभी कभी समय मिल जाता तो वह उनसे खेलती रहती थी। हमेशा दिन भर काम करके थक जाने के बाद वह अक्सर अंगीठी के किनारे बैठकर सो जाती थी। रात भर की नींद के बाद सुबह उठते ही उसके कपड़ों में वह अंगीठी सिंडा उसके ऊपर लगा रहता था। ये सब देखकर उसके 2 बहनें हंसने लगी और चिढ़ाने लगी और बोली कि तुम्हारा नाम तो सिंड्रेला होना चाहिए। तभी से धीरे धीरे उसका नाम सिंड्रेला हो गया। उस बेचारी के पिता न होने के बजाय से उसको बहुत ही दैक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसकी सौतेली माँ और बहनें हमेशा उससे नौकरों की तरह बर्ताव करते। खाने को भी ढंग से देते नहीं थे। जब कुछ बच जाता तो उनमें से कुछ खा लेती थी और पहनने को भी पुराने फटे हुए कपड़े को देते उसके सारे नए कपड़े को उसकी दोनों बहनें ले जाती थी। अला बेचारी अपने माता पिता को बहुत याद करती और उस अंगीठी के पास जाकर रोने लगती। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उस राज्य में एक जलसा का घोषणा कराया गया कि उस जलसे में कुंवारी कन्याओं को बुलाया जाएगा। उनमें से जिस कन्याओं को राजकुमार पसंद करेगा, उनसे वो विवाह करेगा। यह घोषणा सुनकर गांव के सभी लड़कियां खुश हो गईं और तैयारी करने लगी उस जलसे में जाने की। अला की उन दोनों सौतेले बहनें भी सुनकर जाने को तैयार होने लगी। अला भी जाने को उसकी सौतेली माँ से बोली, तो वह उसे यह कहकर मना कर दिया कि घर में ढेर सारा काम भरा पड़ा है, इसको कौन करेगा। तीनों माँ और बेटी राजभवन की ओर निकल गए। अला बेचारी हताश होकर रोज की तरह सारे काम करके वही अंगीठी के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी अचानक वहां एक कुछ प्रकाश दिखाई दी, आंखें चकोंध हो जाने वाली, जिसमें से एक प्यारी परी प्रकट हुई। उसने अला को कहा, क्या है, तुम्हें क्या परेशानी है। अला दुखी मन से अपनी पूरी बात बताई, बस इतनी सी बात है। उद्धरण चिन्ह। परी ने कहा। परी ने अपनी जादुई छड़ी झट से घुमाई और अला के कपड़े एक सुंदर राजकुमारी की तरह बदल दी। उसके लिए वन्हा पर पड़ा कद्दू को उसके लिए बगी बनाई और उसके चेहरे और आंख के लिए एक नकाब बनाई। उसके पैरों के लिए कांच के जूते बनाए। इतने में अला एकदम महलों की राजकुमारी सी बन गई और राजभवन जाने के लिए तैयार भी हो गई। कुछ समय बाद राजभवन पहुंचते ही वन्हा के सारे लोग उसे देखते ही उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। राजकुमार भी उसे देखते ही रह गया, पहली नजर में ही उससे प्रेम हो गया। राजकुमार उसे नृत्य के लिए आग्रह किया। वे दोनों एक साथ बहुत समय तक नृत्य करते रहे। अला को अचानक परी की कही हुई बात याद आ गई कि यह जादू 12 बजे तक ही रहेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। इसलिए तुम किसी भी हाल में 12 बजे से पहले आ जाना। ये बात याद कर अला जल्दी से राजकुमार का होंठ छुड़ाकर भागने लगी। हड़बड़ी में अला की एक कांच की जूती छूट गई और वन्हा से अला भाग निकली। जैसे ही अला घर पहुंची, उस जादू का सारा असर खत्म हो चुका था। वह अला दोबारा अपने असली रूप में आ गई और चूहा कद्दू भी अपने असली रूप में आ गए, पर अला उतने में ही बहुत खुश थी। राजकुमार रात को सोते समय
उसी अला के बारे में सोचते रहे और परेशान थे कि आखिर वो कन्या आई तो आई कन्हा से। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमार अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो उस कन्या को ढूंढ निकाले। अपने राजा के आदेश पर सभी सैनिक उस कन्या को ढूंढने के लिए चले गए, मगर वह कन्या कहीं मिली नहीं। इसलिए राजकुमार ने एक ऐलान किया कि ये कांच की जूती जिसके पैर में लगेगा, मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा। ये सब बात सुनकर सभी कन्याएं उत्सुक थी कि वह जूती अपने पैर में लग जाए। उनके सैनिक सभी कन्याओं के पैर में जूती पहनाकर देखा, मगर किसी के पैर में नहीं लग पाया। तभी घूमते हुए सैनिकों की नजर एक घर के कोने में बैठी कन्या पर पड़ी। जब उसके पैर में उस जूती को पहनाकर देखा तो जूती उसके पैरों में पूरी तरह लग जाता है। सैनिक तुरंत राजकुमार को खबर पहुंचाते हैं कि वह कन्या मिल गई है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। सैनिकों की खबर सुनकर राजकुमार तुरंत अला के घर पहुंच गया और अला को अपने राजभवन में सम्मान के साथ लाकर उनके साथ विवाह किया। अला के देख देने वाले उन तीनों माँ बेटियों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। अब सिंड्रेला राजकुमार के साथ खुशी खुशी के साथ रहने लगी। अला की सारी परेशानी अब दूर हो चुकी थी और उसकी सौतेली माँ और बहनें को भी उनकी सजा मिल गई। सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरा करने से उसका परिणाम भी बुरा ही निकलता है। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना।